वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2024 और 26 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। और 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर यह क्लास आपको मिलती है। और आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई को अपने बनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो सभी साथियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जो शहीद जवान हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज की क्लास अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 जुलाई। और आज से ही 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक जो है उनकी खेलों की शुरुआत होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? 82वें स्थान पर है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रिगोबर्टा मेंचू को। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? गोवा में। कौन से खिलाड़ी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो सानिया मिर्जा, MC मैरीकॉम और रणविजय विजय सिन्हा। NTPC लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी? हरियाणा के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वह है सुप्रीता सिटी। 2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? यह है 21.71%। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है हरमनप्रीत कौर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और ये वन लाइनर मैं आपको टेलीग्राम पर भी एक पोस्टर के माध्यम से मैं आपको डाल देता हूँ, उस पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। टेस्ट आपको शाम को कंटिन्यू दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? कल कई साथी ने कमेंट किया था कि सर ये क्लास RPF के लिए भी देख सकते हैं क्या? तो RPF के लिए भी ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो डेली क्लास में दे रहा हूँ पूरे मुख्य तथ्य के साथ वो देखेंगे आप। जैसे संडे आता है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, वो आप जरूर देखें। और मंथली क्लास आती है। मैं कहता हूँ RPF के अंदर आपका करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। बढ़िया तरीके से आप बस ये कंटिन्यू क्लास आप देखते रहना। जो सेंटर के अंदर कोई भी लेवल का कोई भी एग्जाम मान लो तो आपके लिए क्लास करंट की जरूरी है। अभी जो पीछे जो UPSC प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी जो मैंने आपको करंट करवाया है, UPSC प्री के एग्जाम के अंदर भी करंट मेरी क्लास से पूछा गया है। तो मैं इसलिए मात्र छोटी सी क्लास है, मुख्य तथ्य के साथ करवाता हूँ। बस इसके अलावा आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक आधा अपवाद आपको देखने को मिले, लेकिन 100 में से 99% आपको करंट यहीं से देखने को मिलेगा। तो देखिए, हाल ही में जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा? तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है चीन देश, पहला स्थान। दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। तीसरा स्थान है अपने देश भारत का। ये तीनों क्रम आपको याद है रखने की। अभी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार के अंदर यानी कि सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र का जो विस्तार है वो चीन देश के अंदर हुआ है। तो अपने भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2010 से 2020 तक हर साल 266,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई? 2010 से लेकर 2020 तक है, हर साल है ना 266,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई।
यह उपलब्धि भारत को वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में टॉप 10 देशों के अंदर तीसरे स्थान पर है रखती है। यानी कि जो टॉप जो 10 देश है ना, उसके अंदर भारत को तीसरे स्थान पर रखा है। चीन 19,37,000 हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि के साथ सूची में सबसे टॉप पर है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, वो है 4,46,000 हेक्टेयर के साथ में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर है भारत है। हाल में किसने 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसका नाम है लक्ष्य मिसाइल। क्या नाम है? इस मिसाइल का नाम है लक्ष्य मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण किया गया और ये किया है डीआरडीओ ने। कहां पर है? उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ के द्वारा लक्ष्य मिसाइल है, जिसको एक बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण है किया है। किसने? डीआरडीओ ने। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दौरान 5,000 किलोमीटर की दूरी तक ये मार करने वाली शत्रु मिसाइलों से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का यहाँ पर प्रदर्शन है किया गया। यानी कि शत्रु जो मिसाइलों से बचाव के लिए इसका देश के अंदर ही परीक्षण किया गया। इस लक्ष्य मिसाइल को LC-4 धामरा से शाम 4:20 बजे प्रतिद्वंदी बैलिस्टिक मिसाइल की नकल करते हुए इसको लॉन्च किया गया। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। कि उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। एक लक्ष्य मिसाइल है जिसका डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन इसके अंदर पहली बार भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से लेकर 2 नवंबर के बीच किया जाएगा? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। पहली बार भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 हिमाचल प्रदेश में होने की घोषणा की। इसका आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में 2 से लेकर 9 नवंबर के बीच में किया जाएगा। तो 2 से लेकर 9 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। हाल ही में 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन के अंदर है दरबार हॉल और अशोक हॉल। तो 25 जुलाई को इनका नया नाम कर दिया। दरबार हॉल का नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। तो ये याद रखना है, दोनों का नाम चेंज हो गया। तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों का नाम बदल दिया गया। 25 जुलाई को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बयान जारी कर दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का भी नाम बदलकर अशोक मंडप भी किया गया। तो इसका नाम कर दिया गणतंत्र मंडप और इसका नाम अशोक मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको दिए जाते हैं और दरबार हॉल को पहले थ्रोन रूम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इसको दरबार हॉल को पहले थ्रोन रूम कर दिया, इसके बाद में दरबार हॉल कर दिया और अब इसको क्या कर दिया? अब इसको कर दिया गणतंत्र मंडप कर दिया। देखो, 3 बार इसका नाम चेंज हो गया और इसके अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की? तो ये की है इंडसइंड बैंक ने। किसने की है? इंडसइंड बैंक है, उसने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की, जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि IISS के साथ साझेदारी में एक महत्वपूर्ण CSR पहल है और इसका उद्देश्य पूरे भारत की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर बेल्लारी में
आईएसएस की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करके उनका समर्थन करना है। जो 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीट है उनको क्या है, एक प्रमुख कोचिंग के माध्यम से उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो किस देश का साल्ट लेक सिटी है जो 2034 के अंदर होंगे शीतकालीन ओलंपिक है और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो है अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का है ये साल्ट लेक सिटी। ये 2034 के अंदर इनकी मेजबानी करेगा। किस देश का है ये? अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यह निर्णय पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आईओसी सदस्यों द्वारा दिया गया। साल्ट लेक सिटी ने 2002 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, क्योंकि आज से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो रही है ना पेरिस के अंदर। तो उसमें बात करेंगे बढ़िया तरीके से किस किस ने अपने भारतीय खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते। साथ साथ में आपको मैं डेली क्लास आएगी पूरा रिवीजन में आपको करवाऊंगा। हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता है? हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ऑस्कर पियास्त्री हैं। इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया फॉर्मूला 1 रेसर ऑस्कर है पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला 1 खिताब जीता। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रूकी ने ब्रिटिश बेल्जियम के रेसर लैंडो नॉरिस के साथ मैकलारेन 1-2 फिनिश में दमदार प्रदर्शन किया है। तो ये पहला पॉइंट भी आपको इतना ही याद रखना है। हाल में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? हाल ही में किस राज्य विधानसभा के अंदर एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो ये हुआ है बिहार के अंदर है। ये तो आपको पता है पेपर लीक वाला तो लगभग हर राज्य के अंदर यही हाल है। अपने राजस्थान में तो आपने देख लिया होगा पेपर लीक वाला मामला। उसके बाद में बात आती है यूपी की। यूपी पुलिस का एग्जाम इस प्रकार लीक हुआ, उसमें आपको पता अभी नई डेट आई है उसकी, कल ही एग्जाम हुआ अगस्त के अंदर है। नई यूपी पुलिस का एग्जाम होगा अगस्त के अंदर, उसका भी नई एग्जाम डेट आई है। इसके अलावा बिहार के अंदर वगैरह अब लगभग हर प्रत्येक राज्य के अंदर यही हाल हो रहा है। भी पेपर करवाए जा रहे हैं, लीक हो रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार लीक हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ कहां पर? बिहार के अंदर। अब इस प्रकार के कानून वगैरह बनाते हैं, विधेयक पास होते हैं, इनसे क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, बस ये पारित कर देते हैं, उस पर कोई फिर देखा ही नहीं जाता, कानून वगैरह बना देते हैं बस। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के अंदर ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा और कम से कम 1 करोड़ के जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रस्ताव है दिया। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कह दिया भी हम उसको 10 साल की सजा देंगे और 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, लेकिन उसको पता है उसको जेल में कर दिया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद उसको छोड़ देंगे बस। बाद में कौन उसके बाद में गौर करता है भी इस प्रकार ये है कि नहीं है, इस प्रकार ही चलता है सब कुछ। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो इसके बन चुके हैं केवी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी। तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए? केवी सुब्रमण्यम बन गए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति की मंजूरी दी। सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा, जो वर्तमान एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन के 22 सितंबर 2024 के कार्यकाल के समापन के तुरंत बाद होगा। इनका 23 सितंबर से कार्यकाल शुरू होगा, जिसमें फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में इससे पहले इनका श्याम श्रीनिवासन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह कोई सूचना आती है सब टेलीग्राम पे आपको मिलती है। कोई आपको सेंटर की वगैरह सूचना सब नोटिफिकेशन मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से
संन्यास लेने की घोषणा की, तो वो की है PR श्रीजेश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। ये पेरिस ओलंपिक तो खेलेंगे अब, पेरिस ओलंपिक के बाद में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? असम, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। बढ़िया तरीके से LDC वगैरह है, इन सभी पर आप अभी भी सावन के महीने पर आपको 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। इन सभी पर 50% की छूट चल रही है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के PVSC क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, 1 साल की वैलिडिटी है, ये भी आप ले सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रीट L1 2 PTI सीटेट एग्जाम सभी के लिए आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।